नमस्ते। आज जो हम एक ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, वो आपके मसल्स को टारगेट करने वाली है। और ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है जिसका नाम है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग या फिर आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। अब ये ब्रीदिंग को ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे कि आप चेस्ट को अगर देखेंगे तो ऊपर लंग्स होते हैं और नीचे आपका एब्डोमेन रहता है। तो नॉर्मली ब्रीदिंग हमारी मोस्ट ऑफ लोगों की चेस्ट से होती है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत कम करते हैं। और जब भी कुछ ऐसे ब्रीदिंग हैवी हो जाती है तो हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में जिसके ऊपर लंग्स हमारे रेस्ट करते हैं उसे डायफ्राम मसल कहते हैं। और डायफ्राम मसल सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होता है हमारे रेस्पिरेशन को कराने के लिए। सो ये ब्रीदिंग टेक्निक को हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करते हैं और ये मसल आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतने आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। साथ ही आपको जो चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, दौड़ने में सांस फूल जाता है या फिर आपको लोअर रिब्स में पेन होना शुरू होता है, उसके लिए ये ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्रीदिंग को हम कैसे करेंगे? आपको जो एक हाथ अपना चेस्ट पे रखना है और दूसरा हाथ अपने पेट पे रखोगे। और जैसे अगर आप देखेंगे कि आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग में आपका ये मूवमेंट होगा, लेकिन ये ब्रीदिंग में हम रिवर्स ब्रीदिंग करेंगे। सो पेट से सांस लेंगे और पेट से छोड़ेंगे। तो इसे पता रखने के लिए हम जब 2 हाथ ऐसे रखेंगे, तो हमारे मूवमेंट्स कहाँ होते हैं, वो हमें पता चलेगा। सो इसे इस तरीके से करेंगे। जब साँस लेंगे तो पेट पूरा बाहर आएगा और साँस छोड़ेंगे तब पूरा पेट अंदर जाएगा। तो इसी तरीके से आपको साँस लेनी है 10 काउंट्स तक। ये आप मूवमेंट देख रहे हैं कि मेरा पूरा पेट बाहर आ रहा है, साथ ही मेरी हाथ बाहर आ रही है। और जब साँस मैं छोड़ूँगा तो ये पूरा का पूरा हाथ अंदर जाएगा। आप शायद देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा चेस्ट मूवमेंट कोई भी नहीं है, सारा का सारा मूवमेंट यहाँ पे ही है। बहुत लोग जो पहले-पहले करने की कोशिश करते हैं या फिर कभी-कभार सीखा होता है पर अगर सही ढंग से नहीं कर रहे होते, तो उनकी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होती है। तो ये मोमेंट से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आप डायफ्राम मसल को टारगेट नहीं कर रहे हैं। सो ये ब्रीदिंग टेक्निक में आप डायफ्राम मसल को टारगेट कर रहे हैं। सो आपको इस तरीके से करना रहेगा। साँस लेते हुए पूरा पेट बाहर और साँस छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर। सो ये थी टेक्निक जिसको बोलते हैं डायफ्रैग्मेटिक टेक्निक और ये आपको लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पेशेंट हैं तो ही करें। आप एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है और आप एथलेटिक्स भी करना चाहते हैं तो भी आप एक्सरसाइज रेगुलरली करिए।